आज हम आपको सीटेट के सीडीपी की टैग वर्ड सीटेट सीडीपी के जो टैग वर्ड हैं उन्हें समझाएंगे। यानी कि यदि आपके पास कम दिन भी बचे हैं तब भी आप सीटेट का पेपर निकाल सकते हो। उसके लिए आपको प्लानिंग से पढ़ना होगा, ठीक है। तो जैसे सीटेट में पेडागोजी का कोई प्रश्न आता है तो उसमें क्या है, 4 विकल्प दिए हैं आपके। तो चारों विकल्प आपको ऐसे लगेंगे कि चारों सही हैं, लेकिन ऐसा कोई तरीका है जिससे हम 3 जो आपके विकल्प दिए हैं उन्हें हम क्रॉस कर दें। जब 3 विकल्प क्रॉस हो जाएंगे तो हमें एक विकल्प मिल जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। तो उसके लिए ये टैग वर्ड हैं। इन टैग वर्ड को देखकर आप सही और गलत पहचान सकते हैं। अगर जिस ऑप्शन में ये टैग वर्ड होंगे वो क्या है, सही होगा, जैसे ये वाले टैग वर्ड हैं तो वो सही होगा, और ये वाले टैग वर्ड कहीं दिख जाएं तो वो गलत होगा, ठीक है। प्रत्येक विषय में जो सीटेट के 5 विषय हैं, प्रत्येक विषय में पेडागोजी आती है, ठीक है। समझ लेते हैं एक बार कितने विषय होते हैं, फिर हम जल्दी से करा देंगे। तो सीडीपी में आपकी 15 नंबर की पेडागोजी, ठीक है। मैथ में आपकी 15 नंबर की पेडागोजी, ईवीएस में 15 नंबर की पेडागोजी, लैंग्वेज फर्स्ट 15 नंबर की पेडागोजी, लैंग्वेज सेकंड 15 नंबर की पेडागोजी, ठीक है। और जो आज हम आपको करा रहे हैं वो सीडीपी की पेडागोजी करा रहे हैं। तो सीडीपी की पेडागोजी एक ऐसी पेडागोजी है, इससे आपके मैथ, ईवीएस, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, यानी 50 से 60% इसी से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। और 30-40% कुछ अलग होता है, ठीक है। वो हम प्रत्येक की अलग अलग बताएंगे। ये पहली वीडियो है इसलिए हमने समझा दिया आपको, ठीक है। और सीडीपी जो आपका 15 नंबर का है ये कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको क्या होता है, विकास से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और सामाजिक, और आपके जीन प्याजे हैं, कॉल वर्ग है, ठीक है, इनसे पढ़ना पड़ता है। समावेशी शिक्षा से पढ़ना पड़ता है। तो ये भी हम करा देंगे। पहले आज देखते हैं, ठीक है। और एक पेपर भी हम लगा के दिखाएंगे इन पॉइंटों से, ठीक है। तो समझते हैं, पहले सही पॉइंट समझते हैं। शिक्षा जो होनी चाहिए आपकी कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है। आप सीडीपी का जो पोर्शन है इसमें बच्चों से संबंधित ही पढ़ेंगे, ठीक है। और जब आप टीचर बनेंगे तो पेपर 1 प्राइमरी के लिए है। तो प्राइमरी के टीचर बनेंगे तो वहाँ पर छोटे बच्चे होते हैं। तो छोटे बच्चे होते हैं तो आपको जो अभी प्रेजेंट में जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है। कैसी है, बाल केंद्रित, यानी बालक को केंद्र में रखकर, यानी बालक के रुचि के अनुसार पढ़ाना है, ठीक है। यानी आपको बालक के अनुसार पढ़ाना है, उसके मानसिक स्तर को देखकर पढ़ाना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है प्रोत्साहित करेंगे बालक को पढ़ने के लिए, प्रेरित करेंगे, ठीक है। उसे अवसर देंगे। कोई भी कार्य है पढ़ने वाला उसे क्या करेंगे, अवसर देंगे। यदि वो स्वयं लिखेगा तो सीखेगा। यदि किसी कार्य को बालक स्वयं करता है तो करके सीखेगा, तो उसे अनुभव मिलेगा, तो उससे सीखेगा ना, तो उससे सीख जाएगा, जल्दी पढ़ना भी सीख जाएगा। तो उसे क्या करेंगे, अवसर देंगे, सक्रिय रखेंगे। ऐसा नहीं कि वो निष्क्रिय हो जाए। आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और छात्र बैठा बैठा सो रहा है यानी निष्क्रिय हो गया, निष्क्रिय नहीं, उसे सक्रिय रखेंगे, ठीक है। जिज्ञासु बनाएंगे, उसे कैसा बनाएंगे, जिज्ञासु बनाएंगे, ठीक है। उसकी जिज्ञासा पढ़ाई के प्रति बनी रहे, तो वो जिज्ञासु होना चाहिए। ये सभी टैग वर्ड जितने भी बता रहे हैं ये पॉजिटिव हैं, ठीक है। करके सीखे, बालक क्या है, छात्र करके सीखे, खोजबीन करके सीखे, स्वयं करके सीखे, ठीक है। तर्क शक्ति को बढ़ाना,
हमारा या हम कह सकते हैं जो अध्यापक का मकसद क्या रहना चाहिए कि बच्चों की तर्क शक्ति को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। उसका गुणात्मक विकास करना चाहिए, गुणात्मक विकास करना चाहिए। कैसा विकास करना चाहिए? गुणात्मक। परिणात्मक मतलब ये होता है कि आपने क्या किया, सिलेबस कंप्लीट करा दिया, ये आपका परिणाम आपका परिमाणात्मक हो गया। लेकिन आपको गुणात्मक, उसके गुण, कुछ उसे नॉलेज हुई है या नहीं हुई है, तो ये गुणात्मक विकास के अंतर्गत आएगा। सभी विषय पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि आपको गणित अच्छा लगता है तो आप गणित पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं। बच्चों को, प्राइमरी के जितने भी बच्चे होते हैं जो टीचर बन के जाते हैं, यानी जो टीचर वहाँ पर होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, वो सभी विषय पढ़ाते हैं। यानी आपके लिए सभी विषय समान होने चाहिए, किसी एक विषय को वरीयता ज़्यादा नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो सभी विषय पढ़ाएंगे। सर्वांगीण विकास करेंगे बालक का। समूह चर्चा, समूह चर्चा करेंगे, बालक को समूह चर्चा में शामिल करेंगे। परिवेश या वातावरण से जोड़कर पढ़ाएंगे। बच्चे के पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़कर पढ़ाएंगे। पहले हम देखेंगे कि बच्चे को गिनती आ रही हैं, तब हम उसे जोड़ना सिखाएंगे या गुणा करना या भाग करना सिखाएंगे। तो पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़कर बताएंगे या पढ़ाएंगे। विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन से जोड़ेंगे। जो भी विषय वस्तु है उसे क्या है, विद्यार्थी के जीवन से जोड़ेंगे। सभी भाषाओं और संस्कृतियों का सम्मान करना एवं महत्व देना। सभी भाषाओं का सम्मान करेंगे, ठीक है। सभी भाषाओं का सम्मान करेंगे और सभी संस्कृतियों का सम्मान करेंगे और उन्हें महत्व देंगे। क्योंकि जब आपके विद्यालय में छात्र अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, अलग अलग भाषाएं जानते हैं, ठीक है, अलग अलग धर्म से होते हैं, अलग अलग संस्कृतियाँ, ठीक है, उनके जो विचारधाराएं अलग अलग होते हैं, तो सबको महत्व देंगे। बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं। बच्चे क्या होते हैं? समस्या समाधान करता होते हैं। वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं। बच्चे क्या होते हैं? समस्या समाधान करता होते हैं, वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं। तो उन्हें क्या करेंगे? अवसर देना चाहिए, ठीक है। बच्चे जो साथी होते हैं या सहपाठी होते हैं, उनके साथ रहकर अनेक कौशल सीखते हैं। जब साथ रहेंगे तो अनेक कौशल सीखेंगे। अर्थ ग्रहण, बच्चे क्या है, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना चाहिए। किसी भी कार्य को करने के लिए बच्चे क्या है, कोशिश करना चाहिए बच्चों को। शिक्षक सहायक करता होता है। शिक्षक क्या होता है? सहायक करता होता है। क्योंकि शिक्षा बाल केंद्रित है, बालक के अनुसार पढ़ाना है, तो शिक्षक की क्या भूमिका है? शिक्षक सहायक करता है, सुविधादाता है, सुगम करता है, ठीक है। बच्चे की गलतियां महत्वपूर्ण होती हैं। यदि किसी भी कार्य को बच्चा पहली बार कर रहा है तो गलती तो करेगा ही, तो बच्चे की गलतियां महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधान को पहचानने में सहायता करती है। प्रभावशाली विद्यालय वह है जिसमें बालक के सापेक्ष अधिगम हो। क्योंकि शिक्षा बाल केंद्रित है, तो किसके सापेक्ष? बालक के सापेक्ष अधिगम हो। बच्चे के दृष्टिकोण को महत्व देंगे। बच्चे के जो दृष्टिकोण है उसको महत्व देंगे, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट समझे पॉजिटिव, ठीक है। इतने पॉइंट हमने आपको बता दिए, इतने पॉइंट आप लिख लेंगे। यदि इनमें से कोई पॉइंट नहीं, सकारात्मक नहीं आया, तो उसका भाव देखेंगे जो उसमें ऑप्शन में लिखा है, तो उस जो ऑप्शन है उसको समझेंगे कि ये सकारात्मक भाव दे रहा है या नकारात्मक, ठीक है। पहले तो पॉइंट मिल जाएंगे, पॉइंट नहीं मिलते हैं तो उसका भाव देखेंगे। जब इतने पॉइंट पढ़ लेंगे तो आपके अंदर पहचानने की क्षमता डेवलप हो जाएगी, ठीक है। अब गलत क्या देखते हैं? निष्क्रिय। बालक निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना। बालक को सक्रिय रखेंगे। निष्क्रिय तो नेगेटिव में आ गया, तो ये नेगेटिव ही पढ़ा रहे हैं हम। शिक्षक एकाधिकारवादी, यानी शिक्षक एकाधिकारवादी नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा बाल केंद्रित है। प्रतियोगिता नहीं कराएंगे, प्रतिस्पर्धा नहीं कराएंगे, प्रतिद्वंद्विता नहीं कराएंगे, बच्चों की तुलना नहीं करेंगे,
या किसी भी चीज़ की तुलना नहीं करेंगे, ठीक है। जहाँ पर तुलना, प्रतियोगिता, निष्क्रिय ये शब्द आएँ तो वो जो विकल्प है वो गलत होगा। लालच देने की बात नहीं करेंगे, ठीक है। आप ये कहें कि हम टॉफ़ी देंगे, ये काम कर लाना घर से, या फिर ये पढ़ लो टॉफ़ी देंगे, लालच से कोई काम नहीं करना है, ठीक है। तो पुरस्कार, उपहार, गिफ्ट, इनाम, इनकी बात कहीं आए ऑप्शन में तो वो ऑप्शन गलत है। भय, चिंता, डर, भय, चिंता और डर पैदा नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप डर पैदा करके किसी को पढ़ाओगे तो वो दबाव में पढ़ रहा है, फ्री नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है भय, चिंता, डर, ये नेगेटिव वर्ड हैं, ठीक है। तो ये जिस ऑप्शन में आएंगे वो विकल्प गलत होगा। नेक्स्ट है आपका परीक्षण। परीक्षण नहीं करेंगे छात्र का। प्रतियोगात्मक, परीक्षा, अंक, ग्रेडिंग, रैंकिंग, इसकी बात नहीं होनी चाहिए। कठोर नियम नहीं होने चाहिए। अनुशासन की बात नहीं होगी क्योंकि शिक्षा बाल केंद्रित है। केवल, मात्र, सिर्फ, या फिर हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड, एकीकृत। बाल विकास में यदि एकीकृत शब्द आता है, ठीक है, तो ये भी नेगेटिव है, ठीक है। एकीकृत माने होता है स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड की बात नहीं करेंगे, ठीक है। दंड देना, ये भी नेगेटिव में आता है। डांटना, दबाव डालना, रूढ़िबद्धता, ठीक है। कंठस्थ कराना कोई पाठ, याद कराना, रट्टा मरवाना, ये भी गलत है। भेदभाव, ये भी गलत है, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लो, लचीलापन। जो पाठ्यक्रम है वो लचीला होना चाहिए। पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए? लचीला। ये पॉजिटिव में आता है, ठीक है। कैसा होना चाहिए? लचीला, ठीक है। तो लचीले से क्या है कि उसमें गुंजाइश रहती है सुधार करने की। आप कठोर रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप उसमें कुछ सुधार ही नहीं कर सकते। तो लचीला भी शब्द है वो आपका पॉजिटिव में आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और समझ लेते हैं शॉर्ट में। जैसे विकास है, हालांकि ये टैग वर्ड हैं आपके, लेकिन थोड़ा और समझ लेते हैं। ये टॉपिक से थोड़ा थोड़ा हमने समझाने की कोशिश की है, फिर हम डिटेल में इसे बताएंगे आपको, क्योंकि हमें एक पेपर भी आपको दिखाना है तो थोड़े पॉइंट और हम जोड़ देते हैं। जैसे विकास है, एक होता है वृद्धि, ठीक है, ये आपका सिलेबस में है। तो विकास क्या है? विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन वृद्धि क्या है? जैसे हमारी लंबाई है या आपकी लंबाई है तो निश्चित आयु तक बढ़ेगी, उसके बाद नहीं बढ़ेगी, तो ये वृद्धि है, ठीक है। वृद्धि को क्या है, ये क्या होता है? मात्रात्मक भी बोल सकते हैं, यानी मात्रात्मक, या फिर इसे ही मात्रात्मक को कह सकते हैं परिमाणात्मक, ठीक है। यानी इसे नापा तोला जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या लिखा है? ये केवल मात्रात्मक या फिर परिमाणात्मक होती है। लेकिन विकास क्या होता है? परिमाणात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है। क्योंकि यदि विकास होगा, शरीर का विकास मान लेते हैं, यदि होगा, शरीर में विकास होगा तो गुणों में भी तो विकास होगा, समझ रहे हो ना। जैसे आपकी लंबाई बढ़ रही है तो दिमाग भी तेज हो रहा है, तो ये गुणात्मक भी है, और लंबाई बढ़ रही है वो परिमाणात्मक भी है। विकास का सिर पदामुख सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या है? तो ये सिद्धांत है सिर से पैर की ओर। ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। सबसे तीव्र गति से जो शारीरिक विकास होता है कब होता है? शैशवावस्था में। कब होता है? शैशवावस्था में। भाषा विकास के लिए संवेदनशील समय है, वो कब है? पूर्व बाल्यावस्था, जब बालक बोलना सीखता है। यदि तभी आप उसे, या परिवार का माहौल सही नहीं है तो जैसी भाषा होगी वैसे ही सीख जाएगा। तीव्र सामाजिकरण का विकास कब होता है? ये होता है किशोरावस्था में, ठीक है। अब समझते हैं सामाजिकरण, इससे प्रश्न पूछा जाता है। सामाजिकरण के वाहक या फिर कारक या संस्थाएं कौन कौन सी हैं? मुख्य पूछी जाए या प्राथमिक पूछी जाए तो वो परिवार है, क्योंकि बच्चा
प्रारंभ में घर में ही सीखता है, परिवार से ही सीखता है। तो सामाजिकरण की जो मुख्य या प्राथमिक संस्था है वो कौन होगी? वो परिवार होगा। और फिर दूसरी या गॉड कहें या दूसरी सेकेंडरी कहें तो ये कौन से होंगे? पास पड़ोसी, विद्यालय, मीडिया, रिश्तेदार, ये सभी कहलाएंगे। लेकिन प्राथमिक में परिवार आएगा। ठीक है। सामाजिकरण की एजेंसी पूछी जाए जिसमें सक्रिय एजेंसी होंगी, कुछ निष्क्रिय होंगी। सक्रिय में आपके परिवार आएंगे, पास पड़ोस आएंगे, विद्यालय आएगा, अध्यापक आएंगे, इको क्लब आएगा, स्वास्थ्य क्लब आएगा। लेकिन निष्क्रिय में क्या आएगा? रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, एयरपोर्ट, सार्वजनिक पुस्तकालय। यानी सक्रिय में वो आएंगे जो डायरेक्ट बच्चे को प्रभावित करें। ठीक है। नेक्स्ट समझ लेते हैं आनुवांशिकता एवं वातावरण। आनुवांशिकता कभी कभी आपके पेपर में लिखा होगा प्रकृति। ठीक है। वातावरण कभी कभी आपके पेपर में मिल जाएगा पोषण। यानी प्रकृति और पोषण की बात हो तो आप समझ जाना आनुवांशिकता और वातावरण की बात हो रही है। ठीक है। आनुवांशिकता तथा वातावरण या प्रकृति तथा पोषण। ठीक है। जेंडर में समझते हैं। जेंडर एक सामाजिक संरचना है। कैसी संरचना है? सामाजिक संरचना है। ये प्रश्न डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका लैंगिक रूढ़िबद्धता। ठीक है। ऑप्शन में दिया होगा कि ये कुछ आपको 2-3 लाइनें दी होंगी और नीचे ऑप्शन में दिया होगा एक में कि ये लैंगिक रूढ़िबद्धता है या और भी पूछा जाए। तो इसमें लैंगिक रूढ़िबद्धता में होता क्या है? इसे ही हम लैंगिक पूर्वाग्रह कहते हैं या लिंग भेद विभेद कहते हैं या लिंग जेंडर विभेद कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है रूढ़िबद्धता का मतलब क्या है कि पहले से कोई परंपरा चली आ रही है उसी के अनुसार सोच रखना। जैसे कि लड़कियां अच्छा खाना बनाती हैं लड़कों की अपेक्षा। ठीक है। या फिर लड़के नौकरी कर सकते हैं या और लड़कियां घर का काम करेंगी। तो ये एक पुरानी सोच है। ठीक है। तो इसे ही क्या कहेंगे? लड़का लड़की के प्रति रूढ़िवादी सोच या पुरानी सोच। ठीक है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रगतिशील शिक्षा, इसमें क्या होता है? प्रगतिशील शिक्षा में ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से। समावेशी शिक्षा क्या है? नियमित विद्यालय में सभी को समान शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा कहलाती है। सभी को, यहाँ सभी से मतलब ये है कि जैसे कुछ हम कह सकते हैं दिव्यांग बालक भी होते हैं। ठीक है। और कुछ सामान्य बालक होते हैं तो उन दोनों को ही एक साथ पढ़ाया जाए, वो समावेशी शिक्षा होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें पॉइंट? बच्चे के अनुरूप शिक्षा देना चाहिए। अक्षम या फिर असमर्थ बालक नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अक्षम कौन से बालक होंगे? दिव्यांग बालक कहलाएंगे अक्षम बालक। तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं यदि उन्हें उपयुक्त सुविधा प्रदान कर दी जाए या साधन उपलब्ध करा दिए जाएं। तो इतना हमने आपको अनुभव दे दिया है यहाँ पर कि आप प्रश्न लगा सकते हो। एक पेपर हम अभी करा के दिखाएंगे। ठीक है। कुछ प्रश्न करा देते हैं, 4-5 प्रश्न। ये आपका 2023 में जो ऑनलाइन पेपर होता था, ठीक है, वो एक पेपर है। ये 2023 का पेपर है जो ऑनलाइन पेपर हुआ करते थे। ठीक है। और पिछली बार से ऑफलाइन पेपर हुआ है। तो ये ऑनलाइन पेपर वाला एक हम आपको समझा देते हैं। तो इसमें आप देखेंगे विकास से संबंधित ये प्रश्न है कि विकास किससे प्रभावित होता है। 3 यहाँ पर ऑप्शन ये दिए हैं, उसके बाद 4 ऑप्शन ये दिए हैं। इसमें से कौन से 2, 3 या 1 सही है वो यहाँ नीचे मिलाना है। इस प्रकार से भी टाइम ख़राब करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान कर लो, ऐसे भी आपको करने होंगे। तो पहले यहाँ पर देखते हैं विकास को कौन कौन प्रभावित कर सकता है। ठीक है। विकास को कौन कौन प्रभावित कर सकता है? तो विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से, हाँ ये भी सही है, उसके व्यक्तिगत कारक भी हो सकते हैं। स्कूल का माहौल, ये भी विकास को प्रभावित कर सकता है। ठीक है। सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से, इससे भी होता है। तो यानी
पहला, दूसरा और तीसरा किस में है? इसमें है, चौथे वाले में। ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे वहाँ पर? चौथा विकल्प लगाएंगे। ठीक है, तो आपने ये समझा, विकास से संबंधित ये प्रश्न था। ये एक प्रश्न है जेंडर से, इसमें लिखा है जेंडर और 4 विकल्प दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कौन सा सही है ये बताना है आपको। ठीक है, सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित है। जेंडर क्या है? सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित है। तो पहला ही सही हो गया ये। ठीक है, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, जेंडर क्या है? सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है। तो ये डायरेक्ट ही आपको ऑप्शन मिल गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है आपका कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए। तो प्रश्न को आपको पढ़ना है, उसमें ये ज़रूर देखना है कि नहीं तो नहीं लिखा है। नहीं का मतलब ये है कि हमें गलत बताना है। इसमें से इन चार में से कौन सा गलत है ये पूछा गया है। तो अब इस प्रश्न में पॉइंट का यूज भी करेंगे। ठीक है, जो हमने पॉइंट लिखाए थे आपको। ठीक है, पॉइंट जो लिखाए थे पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो देखते हैं, पहला समझते हैं। उत्तेजक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना। ठीक है, तो ये नेगेटिव तो नहीं लग रहा है। नेगेटिव आपको लग रहा है? नहीं लग रहा है। अब पढ़ते हैं तीसरा, विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजनाओं करने की अनुमति देना। स्वतंत्र परियोजना करने की अनुमति देना, तो ये तो सही है। ठीक है, इसमें हमें लेकिन गलत ढूंढना है। पहले हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ठीक है, कि पॉजिटिव कौन है? ये पॉजिटिव है। ठीक है, यानी सही है। पाठ्यचर्या त्वरण के लिए लचीलापन, तो ये लचीलापन हमने आपको लिखाया था, ये पॉजिटिव था। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न में क्या पूछा गया? नेगेटिव। तो आप देखेंगे कि पहला वाला भी गतिविधियां प्रदान करना, बच्चे को क्या है? करके सीखे, गतिविधि करके सीखे, तो ये भी पॉजिटिव है। अब यहाँ पर देखेंगे, एक शब्द आपने पहचाना जो हमने आपको टैग वर्ड लिखाया था, मानीकृत। मानीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना। मानीकृत का मतलब ये है कि ये स्टैंडर्ड की बात कर रहा है। जहाँ पर स्टैंडर्ड की बात होगी वो नेगेटिव होगा, वो ऑप्शन गलत होगा। तो यही पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें कौन सा लगाएंगे? ये वाला। समझ में आया कि नहीं? ऐसे आपको क्रॉस करके तब आपको करने हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं? यानी पॉजिटिव पूछा है यहाँ पर। ठीक है, कौन सा सही है ये पूछा है इसमें से। तो आप पहला पढ़ेंगे, वयस्कों की निष्क्रिय की बात हुई है। यहाँ पर किसकी बात हुई है? निष्क्रिय शब्द आ गया है। निष्क्रिय नकल द्वारा एक शब्द नकल भी आ गया है। ठीक है, तो ये गलत है आपका। ठीक है, तीसरा पढ़ते हैं, व्यवहार के बाह्य अनुकूलन द्वारा। व्यवहार के बाह्य अनुकूलन, अनुकूलन आंतरिक होना चाहिए, बाह्य अनुकूलन ये भी गलत है। ठीक है, संदर्भित जानकारी के कंठस्थीकरण द्वारा, कंठस्थीकरण, रट्टा मारना, ये सभी क्या है? नेगेटिव जाते हैं। यहाँ पर लिखा है अपने वातावरण से सक्रिय। सक्रिय शब्द क्या है? पॉजिटिव अर्थ देता है। तो इस प्रकार आप लगा सकते हो, ये सही है। ठीक है, ये हम क्रॉस करके 3 क्रॉस करके बता रहे हैं आपको, जिससे आपके अंदर समझ डेवलप हो कि आपको करना कैसे है। यदि पॉइंट भी काम नहीं करते हैं तो आप उसका अर्थ निकालेंगे कि कौन सा जो आपका अर्थ है ऑप्शन का, वो पॉजिटिव अर्थ दे रहा है या नेगेटिव अर्थ दे रहा है। ऐसे कर सकते हो। यहाँ पर तो डायरेक्ट ही जो हमने पॉइंट लिखाए थे वो लिखा है कंठस्थीकरण। ठीक है, निष्क्रिय, नकल, तो इससे आपने पहचान लिया। ठीक, ज़्यादा सीटेट में नहीं पढ़ना पड़ता है, ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अधिगम को सुसाधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो पहले आपको ये देखना है कि इसमें कहीं नहीं तो नहीं लिखा है। अगर नहीं लिखा है, इसमें कहीं नहीं शब्द जुड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि वो
आपसे 4 विकल्प में से गलत पूछेगा। अगर नहीं शब्द नहीं लिखा है तो क्या करेंगे, पॉजिटिव वाला सही लगाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। अब यहाँ पर हमें सही देखना है। ऑप्शन जो हमने टैग वर्ड आपको कराए थे उससे हम क्या करेंगे, उससे लगाएंगे और सब जो आपका विकल्प है उसका पॉजिटिव अर्थ निकालेंगे। दोनों काम हम करके दिखाएंगे। विषय वस्तु को विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ से अलग रखना चाहिए। तो विद्यार्थी को विषय वस्तु को क्या है, विषय वस्तु को जीवन से जोड़ना चाहिए, विद्यार्थी के जीवन से जोड़ना चाहिए। जीवन का मतलब ये है कि वो समाज में रहता है। और यहाँ पर क्या कह रहा है ये ऑप्शन, कि सामाजिक संदर्भ से अलग रखना चाहिए। तो ये इसका जो अर्थ निकल रहा है, हमने क्या बताया है, अर्थ से भी आप निकाल सकते हो। इसका जो अर्थ निकल रहा है वो निगेटिव निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। संप्रत्यय मानचित्रण के इस्तेमाल को हतोत्साहित, देखो प्रोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित क्या है, निगेटिव है। हतोत्साहित क्या है, निगेटिव अर्थ देता है। ठीक है, प्रोत्साहित कर सकते हो, हतोत्साहित नहीं। नेक्स्ट है आपका, विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर और समझ लो, ये प्रोत्साहित करना ये पॉजिटिव अर्थ देता है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है हम किसी को बढ़ावा दे रहे हैं, गलत चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं या सही चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ पर लिखा है प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, इसका मतलब ये है गलत चीज़ को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो प्रोत्साहित काम नहीं करेगा ये शब्द, ये आपका टैग वर्ड है, वो काम ही नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित कर रहे हो। तो आप अर्थ निकालोगे तो इसका नेगेटिव जाएगा। तो प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, अगर पूरे का अर्थ निकालोगे तब भी नेगेटिव अर्थ आ रहा है। नहीं तो आप यहाँ से देखेंगे कि प्रतिस्पर्धा ये आया है तो ये नेगेटिव है, लेकिन पूरे का जब अर्थ निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि एक नेगेटिव अर्थ देने वाला शब्द आ गया, एक पॉजिटिव अर्थ देने वाला शब्द आ गया। अब हम किसे लगाएं, ये समस्या हो गई। लेकिन पूरे का भावार्थ देखेंगे तो आप किसको बढ़ावा दे रहे हैं, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो ये गलत चीज़ है। ठीक है, ये क्या है, गलत चीज़ है। नेक्स्ट क्या है, विद्यार्थी को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करना चाहिए, ये सही है। ठीक है, इस प्रकार आपको करने होंगे तभी आप कर सकते हो पेपर में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अपनी कक्षा में कुछ विद्यार्थी दिए गए सवाल को हल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। उन्हें मदद करने के लिए आप निम्न में से कौन सा तरीका अपनाएंगे। ठीक है, पहले समझते हैं। हमने टैग वर्ड भी लिखाए हैं और ये भी बताया है कि ऑप्शन का आपको अर्थ निकालना है, ये पॉजिटिव अर्थ दे रहा है या नेगेटिव। पहला पढ़ते हैं, दी गई समस्या में और अधिक गैर ज़रूरती जानकारी जोड़ देंगे। तो ये गलत चीज़ है ना, गैर ज़रूरती जानकारी क्यों जोड़ेंगे। ठीक है, इसका अर्थ निकाला हमने तो नेगेटिव आया। उन्हें सामग्री के परंपरागत इस्तेमाल के लिए बाध्य रहने के निर्देश देंगे। पहली बात तो बाध्य नहीं करते हैं, दूसरी बात निर्देश नहीं देते हैं। दोनों ही शब्द जो आए हैं वो गलत हैं, नेगेटिव अर्थ दे रहे हैं। तीसरा पढ़ते हैं, उन्हें अपने दोस्तों की कॉपी से उत्तर नकल करने को कहेंगे। नकल करने की बात हो रही है, ये नेगेटिव अर्थ दे रहा है, ये ऑप्शन गलत है। उन्हें समान तरह की समस्याएं जो उन्हें पहले हल की थीं, उन्होंने हल की थी समस्याएं, उन पर चिंतन करने को कहेंगे। तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस प्रकार आप लगाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक अभिप्रेरित होंगे अगर वे के भाव को महसूस करेंगे। इनमें से 4 आपके ऑप्शन दिए हैं। तो कोई भी बच्चा हो अंदर से स्वयं से कब उसे अभिप्रेरित होगा या खुद स्वयं कब अभिप्रेरित होगा। यदि अगर वे यहाँ पर पहला ऑप्शन भरते हैं, निराशा के भाव को महसूस करेगा, नहीं। क्यों करेगा निराशा। शर्म के भाव को महसूस करेगा, क्यों नहीं। कुंठा, ये भी गलत है। अगर वो खुशी है
खुशी के भाव को महसूस करेगा, ठीक है। यदि वो खुशी के भाव को महसूस करेगा तभी तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा स्वयं छात्र, ठीक है। तो इस प्रकार आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो आपने देखा हमने पेपर में जो प्रश्न आए थे वो भी सॉल्व करके दिखाए आपको, ठीक है। तो आपको टैग वर्ड हमने करा दिए हैं और समझा दिया है कैसे करना है। इसमें कंटेंट वाला पार्ट रह गया है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम करा देंगे एक वीडियो में, ठीक है। क्योंकि अभी पेपर आपके 21 तारीख को है, तो आज संडे है, तो आज कोशिश करेंगे कि कुछ और वीडियो डाल दी जाए आपकी, तो आपको समझ में कैसा आया। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है सीटेट में, बस करना कैसे है ये पकड़ बनानी है। इसके लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उन्हें आपको सॉल्व करना है। जितना सॉल्व करोगे उतना ही आपका जो ऑप्शन सही या गलत लगाने की जो पकड़ है वो मजबूत होगी, ठीक है। पेडागोजी सॉल्व करने का यही तरीका है। प्रत्येक विषय में जो हमने अभी पॉइंट CDP के लिखाए हैं वही पॉइंट काम करेंगे, केवल 10 या 20% कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आ जाएंगी, ठीक है, वो हम बता देंगे प्रत्येक में। तो सभी की कोशिश कर रहे हैं कि टैग वर्ड सभी के आपको करा दिए जाएं और साथ में पेपर भी दिखा दिए जाएं कि ऐसे सॉल्व करना है। बाद बाकी यदि 30 मिनट की वीडियो है तो आपको 3 घंटे या 3 दिन या जो भी कुछ करना है रिवीजन आपको करना है। हमें तो जो बताना था वो बता दिया, समझ रहे हो ना। प्रीवियस ईयर पेपर से जितना हो सके उतना आप रिवीजन करें, खुद करें, देखें कितने आ रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।